एक परिवार जो खुद को देश का मालिक समझता है, जो सत्ता की कुर्सी पर बैठकर रंगरेलियां बनाता रहा और जनता की मेहनत की कमाई को अपनी जेब में भरता रहा, वह है कांग्रेस का गांधी परिवार, जो नेहरू से शुरू होकर आज प्रियंका और राहुल गांधी तक पहुंचा है। कितनी बार भ्रष्टाचार की दलदल में फंसा, लेकिन हर बार बच निकला। ये वो लोग हैं जो किसानों के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन पीठ पीछे उनकी जमीनें लूटते हैं। अय्याशी की हदें पार करते हुए ये परिवार सत्ता के दुरुपयोग को हमेशा करता रहा। शादियां की, रिश्ते जोड़े और उन रिश्तों से करोड़ों की कमाई की। प्रियंका गांधी की शादी के बाद क्या हुआ? उनका पति जो साधारण सा बिजनेसमैन था, अचानक करोड़पति कैसे बन गया? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि असली लूट का खेल है, जहां किसानों की जमीनें सस्ते में हड़पी गई और परिवार यानी कि गांधी परिवार की जेबें भरी गई। कांग्रेस कहती है गरीबों का साथ, लेकिन असल में यह सिर्फ परिवार का साथ है। जनता अब जाग भी रही है, क्योंकि ऐसे परिवार ने देश को लूटा और अब भी लूटने की कोशिश में है। लेकिन सवाल यह कि क्या यह अय्याशी अब रुक जाएगी या जनता को और बेवकूफ बनाया जाएगा? अब आते हैं असली खुलासे पर। साल 2008 याद कीजिए, ये वो साल है जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री और सोनिया गांधी कांग्रेस की बॉस हुआ करते थे। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में 3.5 एकड़ जमीन खरीदी। कितने में खरीदी? महज 7.5 करोड़ रुपए में, और वो भी ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से, जहां फेक डॉक्यूमेंट्स का खेल चला। ईडी ने 2025 की चार्जशीट जो दायर की, वो कहती है कि ये डील फर्जी कागजातों पर आधारित थी और नामांतरण सिर्फ 24 घंटे में हो गया, जबकि आम किसानों को इसके लिए महीनों का इंतजार करना पड़ता है। फिर क्या हुआ? कांग्रेस सरकार ने इस जमीन पर कमर्शियल लाइसेंस दे दिया, जिससे वैल्यू जो है इसकी आसमान छू गई, यानी कि प्रॉफिट सीधे सीधे हुआ कांग्रेस को। 2012 में वाड्रा की कंपनी ने यह जमीन डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में दी, यानी 4 साल में 50 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा हुआ। ईडी कहती है कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है और वाड्रा ने 58 करोड़ की इल्लीगल कमाई भी की है। हुड्डा ने आईएएस अशोक खेमका के कैंसलेशन को गैर कानूनी तरीके से रिवोक किया, ताकि परिवार को इसका पूरा फायदा पहुंचे। किसानों की जमीन लूटी गई। शिकोहपुर के किसान आज भी रो रहे हैं, क्योंकि उनकी जमीनें सस्ते दामों में ली गई और फिर परिवार की जेब में पैसा आ गया। यह अय्याशी नहीं थी तो और क्या था? गांधी परिवार का दामाद होने का फायदा, सत्ता का दुरुपयोग, ब्राइब का खेल। ईडी ने 2025 में वाड्रा को पूछताछ में इवेंसिव जवाब देने का आरोप लगाया, जहां उन्होंने डेड एसोसिएट्स पर सारा दोष मंड दिया और चुपके से निकल गए। कोर्ट ने अगस्त 2025 में नोटिस जारी किया और केस अभी भी चल रहा है, लेकिन कांग्रेस चुप है। क्यों? क्योंकि यह उनका डीएनए है, नेपोटिज्म, भ्रष्टाचार और जनता की लूट। प्रियंका गांधी संसद में भाषण देती हैं, लेकिन अपने पति के स्कैंडल पर मुंह बंद रखती हैं। ये सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि कांग्रेस के पूरे सिस्टम का खुलासा था। डीएलएफ लैंड ग्रैब केस में भी वाड्रा, हुड्डा और डीएलएफ की जांच सीबीआई कर रही है और लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। 2013 में 50 एकड़ जमीन का ग्रैब सब कांग्रेस राज में हुआ। नेहरू की अय्याशी से शुरू होकर आज प्रियंका के पति तक, ये परिवार देश को अपना एटीएम समझता है। ईडी ने 37 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की, लेकिन क्या न्याय होगा या फिर राजनीतिक दबाव से फिर से बच निकलेंगे? और इसीलिए कहा जाता है कि गांधी परिवार जो है, उसके पास काले राजों का एक पूरा बक्सा है और वो समय समय पर खुलता रहता है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।